मस्तम में सिर्फ एक शॉट या एक सीन के लिए आपने अपनी गंज करा ली। हाँ, ये क्या चक्कर था, इसके बारे में कुछ बताएं मेरे यार। डायरेक्टर की डिमांड थी। एक सीन यार, आपने कितना, मुझे याद है वो उस वक्त आप, इट वाज अ बिजी टाइम फॉर यू, आप इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे थे साथ साथ, इतना काम कर रहे थे, और एक एक्टर अगर एक अपनी लुक चेंज कर ले बड़ा मुश्किल होता है फिर कंसिस्टेंट। नहीं, मुझे काम नहीं किया उसके बाद मैंने कब? काफी देर, जब तक बाल नहीं फिर उस तरह के आए। हाँ। तो वो वक्त था कि बाल ऐसे चले बट पता नहीं चला किसी नहीं नहीं, वो तो अल्लाह का करम है। लेकिन आप सोचें, फिर जब वो मैंने गंज कराई फिर तो पैसे भी बंद हो गए क्योंकि मैं फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता था ना। हाँ। तो इट वाज। लेकिन मेरे डायरेक्टर है एहतशामुद्दीन भाई, वो इतने बड़े अदाकार हैं खुद कि जब मैं उनकी मिलने के लिए उनसे गया फिल्म के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि कहानी सुनाई, सब कुछ सुनाया, लेकिन मुझे एहतशामुद्दीन ने बुलाया था, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आधे घंटे बाद कहा, उन्होंने कहा, इमरान एक सीन में गंज कर लेगा, ऐसे ही बोल रहे, सुन इमरान, बड़े प्यार से बोलते हैं, एक सीन में गंज कर लेगा। तो उन्होंने मेरे लिए ना, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मुझसे पहले एक और ऑप्शन थी द मस्तम के हीरो के लिए। अच्छा। हाँ यार ये बात तो मुझे नहीं पता। आपको कैसे मैंने बताई नहीं, तो आपको पता कैसे? हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं पता ना, आपके अलावा और भी लोग थे ना फिल्म में, किसी ने नहीं बताई। तो वो ऑप्शन थी, तो जब वो ऑप्शन किसी भी वजह से कोई डेटों का मसला हुआ या नाम नहीं लेंगे आज सर, बहुत बड़ा नाम है, मेरे कंधे बहुत छोटे हैं, तो ऑफ कैमरा मुझे तो बताएंगे। हाँ बता दूंगा। हाँ, ठीक। तो जब उनकी डेटों का कोई मसला वसला हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ सारा कुछ, तो एहतशाम भाई ने ना मुझे पता चला, जो मुझे बाद में उस ऑफिस के लोगों ने बताया कि एहतशाम भाई खुशी में ना डांस कर रहे थे, और वो कह रहे थे रिफ्रेशमेंट मंगवाओ, हलीम मंगवाओ सामने से, ये मंगवाओ और इमरान अशरफ को बुलाओ, जिसका रोल है उसे बुलाओ। तो अगर वो मुझसे ये कहेंगे कि गंज कर दो, तो मैं क्यों, और मेरे काम के लिए वो मेरे जिस काम से मुझे जिस काम ने मुझे, ओए बात सुनना, बात सुनिएगा, की इज्जत दी है, उसके लिए बाल तो दे सकता हूँ। लेकिन बड़े लोगों ने कहा यार कि उसकी नैरेटिव में कोई जगह नहीं बन रही थी। मेरा वो ये सवाल आप राइटर से पूछे, पर मेरे जो लोग गए थे वहाँ देखने के लिए, आप मतलब इतने कच्चे एक्टर तो नहीं है ना? नहीं, वो ठीक थी, जगह ठीक थी, अच्छी थी है? मैं ओन करता हूँ, मुझे बड़ी मजेदार जगह थी। फिल्म में जब उसने काटे हैं तो एक दफा मेरे फैंस बड़े खुश हुए। मुझे बताएं, बड़े एज अ व्यूअर मुझे एक चीज नहीं समझे, मुझे बता दें। अमर का नंबर है आपके पास? है? अमर का नंबर है? बिल्कुल है। अमर को आप अमर से काटे तो आपने क्या बाल? हाँ, मेरे ज़हन पे वो जगह बिल्कुल पक्की थी। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उसने उससे कहा, वो जो बाऊ जो एक रेडी से गोलगप्पे खाता था, जो उसको मोहल्ले में कभी किसी मसले में फंसा हुआ है, कभी किसी, जिसकी कोई कुछ नहीं है ना, एक लड़का है बेचारा, जब वो कुछ बन गया तो वो तुम्हारे लिए तो नहीं बना था ना, तुम्हारे सामने तुम तो उसकी बीवी थी, तुम्हारे लिए तो वो एक बाऊ था, उसके साथ कोई स्टार नहीं था। आप ये रिलेशन ऐसा है कि इसमें तो नहीं कोई स्टार होता ना, तुम मुझसे कह रही हो कि मेरे सामने हीरो मत बन, तो जब उसने इसको कहा कि हीरो मत बन, तो बाऊ ने कहा ये तो उसने कहा तुम नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो उसने कहा कि क्या तुझे हीरो लग रहा हूं मैं तो तेरा बाऊ हूं। तो उसने एकदम से साथ शीशा था, जिसमें शीशे में देखा, तो उसने कहा कि मैं इस वक्त इसको तो कुछ नहीं कह सकता, मैंने अपनी जिंदगी में इसे मोहब्बत तो पूरी की, ऐसा क्या करूं कि इसको लगे कि नहीं मैं तेरे सामने हीरो नहीं बनना चाहता। तो शीशे में उसको लगा, तो वो उसके करीब गया जाके और उसकी एक मशीन पकड़ी और उसने कहा कि अच्छा अब तो नहीं हो ना हीरो। आप राइटर नहीं है, लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन अच्छी दी है भाई। इमरान के लिए तालियां इस बात में। अच्छा, सीन करने से पहले मैं ये एक्सप्लेनेशन वो है जो मैंने खुद को पहले दी होगी। तो ठीक है ना, मतलब अच्छी सोची भी थी आपने। नहीं, ये एक था, ये किया सीन ये सोच के सर, मेरा डायरेक्टर एम ही करा पहले दस देते, फिर तुझे क्या अमर का नंबर है, अमर को फोन मिलाएं, अमर से पूछें। मैंने कहा यार उसकी ड्यूटी ना, वो देखो वो बड़ी सीट पे है ना इस फिल्म में। हाँ, नो डाउट। एक्चुअली फिल्म तो अमर की है ना, एक बेबी वो लेके आई, इतनी टैलेंटेड लड़की है यार, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, और क्या जबरदस्त उसने द मस्तम में गया एक्टिंग की है उसने। नो डाउट।